अगर बात करें तो मेमल्स जो है वो दूसरे एनिमल्स से ज़्यादा यूनिक हैं। यूनिक होने की रीज़न ये है कि मेमल्स जो होते हैं उनके अंदर जो फीमेल्स होते हैं वो अपने बेबीज़ की बर्थ के बाद उनको फीड करवाते हैं बाय द मिल्क दैट इज़ प्रोड्यूस बाय द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ दैट फीमेल। इस प्रोसेस को हम लोग लैक्टेशन और नर्सिंग भी कहते हैं। लैक्टेशन, जैसे ही बेबी बर्थ होती है उसके साथ ही जो होता है उसकी मेमरी ग्लैंड के अंदर, मदर की मेमरी ग्लैंड के अंदर मिल्क की सिक्रीशन और यील्डिंग जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। जो पहला मिल्क होता है उसको हम लोग क्लोस्ट्रम भी कहते हैं। आपने क्लोस्ट्रम जो होता है वो येलोइश कलर का लिक्विड होता है और उस क्लोस्ट्रम में सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स होते हैं जो कि बेबी की इम्यूनिटी और बेबी की नरिशमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो दैट्स वाई बेबी का क्लोस्ट्रम ड्रिंक करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आफ्टर द बर्थ। फिर बेबी की जो ये मिल्क प्रोडक्शन कैसे होती है इसको देखने के लिए हम लोग इस फ्लो चार्ट को देखते हैं। सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर जो होता है ब्रेन रिलीज करता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है ये जाके पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर इफेक्ट डालता है और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो प्रोलैक्टिन रिलीज करता है। जैसे ही मदर के अंदर प्रेगनेंसी जो होती है वो स्टैब्लिश होती है उसी टाइम जो होता है प्रोलैक्टिन जो होता है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है और प्रोलैक्टिन सबसे ज्यादा जाकर मेमरी ग्लैंड की डेवलपमेंट और उसके जो टिश्यूज होते हैं उनकी डेवलपमेंट और उनके अंदर मिल्क की प्रोडक्शन जो होता है वो स्टार्ट करवाता है। लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर मिल्क बॉडी से रिलीज इसलिए नहीं होता क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की हाई लेवल प्रोडक्शन जो होती है वो प्रोलैक्टिन को जो होता है वो स्टॉप कर रही होती है मिल्क की प्रोडक्शन से और मिल्क की रिलीज से। जब प्रोलैक्टिन जो होता है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, मेमरी ग्लैंड फुली डेवलप हो जाते हैं, तो उसके अंदर मेमरी ग्लैंड जो होता है वो एक न्यूरोसेक्रेटर रिलीज करते हैं जिसको हम लोग सेरोटोनिन कहते हैं। सेरोटोनिन नेगेटिव फीडबैक के तौर पे जो है वो हाइपोथैलेमस पे जाएगा और हाइपोथैलेमस को जो है वो स्लो डाउन करेगा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन की प्रोडक्शन से। यानी सेरोटोनिन जब ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो हाइपोथैलेमस प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन्स जो है उसकी प्रोडक्शन को कम कर देगा। फिर जैसे ही प्रेगनेंसी के बाद जो होता है वो बेबी आपका दुनिया में आता है उसके बाद जो होता है वो प्रोलैक्टिन जो होता है वो आपको कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस होता रहता है और प्रोलैक्टिन जो होता है वो मिल्क की प्रोडक्शन कराता है। अब ये जो मिल्क बॉडी से बाहर आने के लिए ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन दोनों हार्मोन्स जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं और इस हार्मोन्स की इंजेक्शन की वजह से जो मिल्क की रिलीज होती है वो सकिंग एक्शन ऑफ द बेबी करती है। यानी बेबी जैसे ही ब्रेस्ट के ऊपर सकिंग एक्शन परफॉर्म करता है तो उसके जो नर्व इम्पल्स हैं वो ऑक्सीटोसिन की रिलीज को स्टिमुलेट कर होते हैं। प्रोलैक्टिन तो ऑलरेडी था लेकिन जैसे ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होना स्टार्ट होगा उसी टाइम जो मिल्क है वो मदर की बॉडी से जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा और बेबी जो है वो उसको ड्रिंक करना शुरू कर देगा। अब ऑक्सीटोसिन जो होता है एज यू नो कि ये जो होता है ये मदर्स के अंदर ड्यूरिंग लेबर पेन जो था वो उसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन रिलीज करा था। सो दैट्स वाई जब ऑक्सीटोसिन जो होता है वो रिलीज हो रहा था ड्यूरिंग द मिल्क प्रोडक्शन तो फीमेल के अंदर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन और एब्डोमिनल पेन भी कॉज कर रहा था ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। फिर उसके बाद ड्यू टू सम रीजंस कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशंस हो जाती हैं जिसकी वजह से जो मदर्स होती हैं वो अपनी बेबी को जो होता है वो फीड नहीं करवा सकती। उसकी वजह से जो होता है वो मदर्स जो होते हैं वो सर्टन फार्मूलाज को यूज करती हैं जिसको हम लोग बॉटल फीडिंग भी कहते हैं। अब बॉटल फीडिंग जो होती है वो एक सब्स्टिट्यूट तो है फॉर द न्यूट्रिएंट लेकिन ये ब्रेस्ट मिल्क को कम्प्लीटली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क नेचुरली प्रोड्यूस होता है बाय द मदर और इट इज टोटली डिजाइन फॉर द न्यूट्रिशन एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। तो जब आपका जो होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग और बॉटल फीडिंग की अगर हम कंपेयर करें तो ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर जो होता है वो कंप्लीट बैलेंस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स होते हैं और बॉटल फीडिंग के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम्प्लीटली डेवलप होते हैं कि आपने कौन सी कंपनी का फॉर्मूला लिए या उस फॉर्मूला को आपने कैसे प्रिपेयर किया। फिर बॉटल मिल्क जो होता है वो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होता जबकि ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है और एब्जॉर्ब होता है। ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जो होता है वो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि बेबी की इम्यूनिटी डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जबकि बॉटल मिल्क सिर्फ बेबी की न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस करता है, बेबी की इम्यूनिटी डेवलप नहीं करता। ब्रेस्ट फीडिंग जो होते हैं वो अर्ली स्टेज पे क्योंकि फीमेल्स जो होते हैं वो इसकी आदी नहीं होती सो दैट्स वाई जो होता है वो फीमेल्स को जो है वो अनकंफर्टेबल कर देता है। जबकि बॉटल फीडिंग जो होती है वो फीमेल्स अगर ना भी हो तो कोई भी बंदा मौजूद हो वो इजीली जो है वो प्रिपेयर करके बेबी को जो है वो दे सकते हैं। और फिर उसकी वजह से जो होता है वो आप अगर समटाइम्स जो होते हैं मदर की डेथ हो जाए या मदर साथ ना हो तो बॉटल फीडिंग की वजह से जो होता है वो बेबीज की ग्रोथ और न्यूट्रिशन हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ बेबीज जो होते हैं वो नॉर्मली प्रोड्यूस नहीं होते, उनकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, फंक्शन और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आते हैं जो कि उनकी बर्थ के साथ होते हैं। तो इन डिसऑर्डर्स को हम लोग 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहले कैटेगरी में मैल फॉर्मेशन है। मैल फॉर्मेशन में ये होता है कि कोई भी ऑर्गन डेवलप हो रहा है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ बल्कि
मेल फॉर्म्ड हो गया, फॉर एग्जाम्पल द क्लेफ्ट प्लेट। फिर उसके बाद डिफॉर्मेशन आती है। डिफॉर्मेशन उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें ऑर्गन तो डेवलप हो गया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ऑर्गन जो है वो अपनी असली स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन नहीं कर सका और डिफॉर्म हो गया। आखिर में हमारे पास सिंड्रोम्स आते हैं। सिंड्रोम्स उन जेनेटिक कंडीशंस को कहते हैं जिसके अंदर जो बेबी होता है उसके जीन्स जो होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते, या तो उनके अंदर कोई एक क्रोमोसोम ऐड या डिलीट हो जाता है, या अगर सारे क्रोमोसोम्स आए हुए होते हैं तो ड्यू टू सर्टेन रीजंस उनके अंदर जो होता है वो जेनेटिक म्यूटेशंस और जेनेटिक डिजीजेस जो होती है वो डेवलप हो जाती हैं। सो दैट्स वाई जो बेबीज होते हैं उनके अंदर जेनेटिक डिफेक्ट्स आ जाते हैं जिनको हम लोग सिंड्रोम्स कहते हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने जो था वो लैक्टेशन और बेबीज के अंदर जो होता है एबनॉर्मेलिटीज उनको जो था वो इस टॉपिक में डिस्कस किया। थैंक यू।